कोई इस बात पर शायद ही यकीन करे कि जिन दिनों सुल्तान राही की फिल्म मौला जट की शूटिंग हो रही थी, सुल्तान राही उसके सीन कराने के बाद अपनी दूसरी फिल्म में एक ख्वाजा सरार नमा औरत का किरदार अदा करने जाते और फिल्म में अपना मुजरा रिकॉर्ड कराया करते थे। उनके साथ वहीद मुराद भी ख्वाजा सरार नमा औरत बनकर डांस किया करते थे और दोनों में डांस का मुकाबला भी होता था। स्टूडियोज में हर कोई उनका डांस देखने जाता था। दो सुपरस्टार का ख्वाजा सरार बनकर पूरी फिल्म में काम करना पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का अनोखा वाकया है। अपनी सर्वाइवल के लिए अपने दौर के दो सुपरस्टार्स को यह काम भी करना पड़ा था। सुल्तान राही को गंडासा फिल्मों का जंगजू हीरो समझा जाता था। बाबल, बशीरा, मौला जट, शेर खान जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बनने वाले सुल्तान राही ने फिल्म औरत राज में ख्वाजा सरार के रूप में एक्टिंग की और औरत बनकर ही इसमें डांस भी किया था। अदाकारा चकोरी और रानी के सामने वो औरत बनकर नाचते थे। हालांकि उस वक्त जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उनकी फिल्म मौला जट की शूटिंग भी जारी थी और सारे तजर्बाकार लोग कहते थे सुल्तान राही ने फिल्म में औरत का रूप धार कर खुदकुशी कर ली है। उनकी बात इसलिए मुनासिब थी क्योंकि गंडासा और गुजर फिल्मों से सुल्तान राही का अपना ट्रेडमार्क बन गया था और कोई तवक्को नहीं करता था कि वो औरत का रूप बनकर इस फिल्म में काम करेंगे। एक बार बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार को एक फिल्म में औरत बनाकर पेश किया जाना था और उन्हें पैसा भी बहुत ज्यादा मिल रहा था। दिलीप कुमार ने इस पर इनकार कर दिया था और कहा था, मैं जानता हूं हर अदाकार को हर किरदार अदा करना चाहिए, मगर मैं ये निस्वानी किरदार अदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। मगर सुल्तान राही ने यह रिस्क पहली और आखिरी बार लिया और इस पर उन्हें कैसे रजामंद किया गया, ये अलग कहानी है। रंगीला की फिल्म औरत राज 1989 में रिलीज हुई थी। इसमें अदाकार वहीद मुराद को भी औरत बनाकर उनसे कई गाने परफॉर्म कराए गए थे। कई और बड़े अदाकार भी उनके साथ औरतों के रूप में इस फिल्म में शामिल थे। उनके साथ सुल्तान राही को भी औरत के रूप में ख्वाजा सरार बनाकर पेश किया गया। उनसे डांस कराया गया, औरतों जैसे नखरे दिखाए गए, औरतों जैसा बनाओ श्रृंगार, सुर्खी पाउडर, लहंगे, दुपट्टे के साथ अपने दौर के दोनों सुपरस्टार से एक्टिंग कराई गई और यह सारा काम अदाकार रंगीला ने कराया था। ये बिल्कुल अलग और अनोखा सब्जेक्ट था। ज़ियाउल हक के दौर में कुछ कवानीन ऐसे बनाए गए थे जिसके तहत फिल्मों को भी इस्लामी बनाने की कोशिश की गई थी और ख़वातीन पर तो काफ़ी पाबंदियां आयद कर दी गई थी। इस पर रंगीला ने एक अनोखा और ख़तरनाक आइडिया लेकर औरत राज के नाम से ऐसी फिल्म बना डाली जिसने बाद में उन्हें खुद भी डबो दिया। हर किसी ने रोका मगर रंगीला न रुके। रंगीला ने इस फिल्म की कहानी नावल नवीस शौकत थानवी से लिखवाई और खुद डायरेक्ट की थी। अजीब बात यह हुई कि उस वक्त कोई भी सुपरस्टार अदाकार रंगीला की फिल्म में काम करने पर रजामंद न था। न अदाकार शाहिद माने न नदीम उनके काबू में आए और मोहम्मद अली ने तो साफ मना कर दिया था कि रंगीला ऐसा रिस्क ना लो। मगर रंगीला इस बात पर मचल गए और कहा, मैं ये फिल्म बनाकर दिखाऊंगा। उस दौर में वहीद मुराद का जवाल शुरू हो रहा था। फिल्में तो उनकी बन रही थी, कुछ अच्छी और कुछ फलाप जा रही थी। एक दिन रंगीला ने उनके सामने अपना आइडिया रखा और वहीद मुराद को शीशे में उतार लिया। रानी को इस फिल्म में वो पहले ही बुक कर चुके थे। वहीद मुराद ने रंगीला को आइडिया दिया कि सुल्तान राही को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, आप उनको भी औरत राज में ले आओ। रंगीला ने जब सुल्तान राही से बात की तो वो कहकहे लगाने लगे और कहा, रंगीला जी लगता है आपको नशा चढ़ा हुआ है। फिल्मों में मेरा गंडासा लोग पसंद करते हैं, ये रूप कोई पसंद नहीं करेगा। सुल्तान राही रंगीला की जिद बन गए। रंगीला ने वहीद मुराद से बात की और फिर वो वहीद मुराद को साथ लेकर सुल्तान राही के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई और समझाकर बड़ी मुश्किल से कायल किया। इस मौके पर रंगीला ने सुल्तान राही के पैर हकीकत में पकड़ लिए और अपने मखसूस अंदाज में रोने भी लग गए और कहा, आगा जी जे तुसी ना मन्ने तो मैं मर जाना जे। सुल्तान राही ने जब इस फिल्म का जिक्र कुछ और सीनियर डायरेक्टर से किया तो वो कहने लगे, आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। लेकिन सुल्तान राही ने रंगीला का मान रख लिया और कहा, अब तो मैंने रंगीला की फिल्म करनी है, इज्जत खुदा की जात देगी। औरत राज की दिलचस्प बात यह है कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मोहम्मद अली और शाहिद खास तौर पर शूटिंग देखने आ गए। सुल्तान राही और वहीद मुराद को लहंगे पहनकर भारी भारी दुपट्टों के साथ डांस करते देखा तो वो उन्हें छेड़ने लगे और बेख्तियार कहकहे लगाने लगे। जितना अरसा औरत राज की शूटिंग जारी रही, स्टूडियोज में रौनकें लगी रहीं। इस दौर में सुल्तान राही की फिल्म मौला जट की शूटिंग भी चल रही थी। वो एक शिफ्ट में रंगीला की फिल्म में ख्वाजा सरार बने होते थे तो अपना सीन कराने के बाद वो मौला जट के सेट पर भी चले जाते और अपनी दूसरी जिस गंडासा फिल्म की शूटिंग होती वहां मूंछें, लाचा और गंडासा लेकर चले जाते। औरत राज और मौला जट एक ही साल में रिलीज हुई थी, लेकिन तकदीर ने सुल्तान राही की लाज रख ली। मौला जट सुपरहिट हो गई और हमेशा के लिए मिसाल बन गई, मगर औरत राज बुरी तरह नाकाम हो गई। सुल्तान राही और वहीद मुराद को किसी ने ख्वाजा सरार के रूप में पसंद नहीं किया था, हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की थी। औरत राज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसमें वहीद मुराद रानी के सख्त गिर शोहर का किरदार अदा करते नजर आते हैं। वो औरतों के साथ गुलामों का सा सलूक करते हैं। आखिरकार उनकी बीवी रानी कदम आगे बढ़ाकर आदमियों का हाथ रोकने का फैसला कर लेती है। उसने इलाके में औरतों की तहरीक मुनज़्ज़म कर दी। ये तहरीक ड्रामाई अंदाज में फैलना शुरू हो जाती है। बेशुमार औरतों ने आदमियों के तसल्लुत से रहाई पाना शुरू कर दी और फिर आदमियों की गलियों में सरेआम पटाई होने लगती है। सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाती है कि हुकूमत को मुदाखलत और मसले का हल तलाश करने के लिए इंतखाबात कराना पड़ते हैं। इंतखाबात में औरत राज पार्टी ने भरपूर कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह मुल्क की सियासी ताकत
औरतों के हाथ में आ गई। औरत ने मुल्क के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। फिर उसने किसी मुल्क से एक खास बम हासिल कर लिया। ये बम इंतहाई मखसूस खूबी का हामिल था। उसके फटते ही धुआं फैल जाता और तमाम आदमी औरतों में तब्दील हो जाते। मुल्क के तमाम आला और समाजी ओहदों पर औरतें फायज हो जाती हैं। ये वो औरतें थी जो कभी मर्द की बालादस्ती का अजाब सहती थी। आदमी औरतों के कपड़े पहनकर वो तमाम काम काज करते जो कभी औरतों के लिए मखसूस समझे जाते। इससे एक मज़ाहिया सूरत हाल जन्म लेती है। औरतें मर्दों की तरह सड़कों पर आवारा फिरती नजर आती हैं और मर्द बुरके पहनकर कॉलेजों, बाजारों में और सिनेमाओं में जाते हैं और बच्चे उठाते हैं और संभालना उनकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। जिस औरत को मर्द अच्छा लगता है वो उसको सरेआम छेड़ती है तो मर्द औरतों की तरह शर्माते और घबराने लगते हैं। मर्दों को छेड़ने पर औरतों में लड़ाइयां होती हैं, गोलियां चलती हैं और फुल बदमाशी होती है। औरतों के रूप में वहीद मुराद और सुल्तान रही बागों में, घरों में, कोठों पर डांस और मुजरे करते नजर आते हैं। आखिर फिल्म एक ख्वाबनाक मंजर के बाद खत्म हो जाती है, मगर इस फिल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसकी रिलीज पर इसको बहुत ज्यादा सेंसरशिप का सामना भी करना पड़ा और जब सिनेमाओं में लगी तो फ्लॉप हो गई। सुल्तान राही ने फिल्म के फ्लॉप होने पर कहा था, रंगीला जी आइंदा ऐसा कोई तजर्बा ना करना। इस बार तो खुदा ने मुझे बचा लिया, अगली बार मैं औरत नहीं बनूंगा।